मैंने बस वेरिएबल प्रिवेंटर में कौन सा वेरिएबल क्या माना है? ओके देखो यहाँ पे अगर हमने ये तो क्वेश्चन है 5 किलोमीटर पर आवर से बोल रखा है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर्स है एंड दिस वन इज 500 मीटर्स, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल बात करें कि मान लो ये वाला डिस्टेंस अपन ने कुछ x मान लिया, ये y मान लिया और ये z मान लिया, तो x, y और z में से अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी?
एक्स कांस्टेंट रहेगा, ये जो हाइट है ये चेंज नहीं हो रही, ये सिंस आगे जाएगी करीब तो y चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग z चेंज होगा। एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव तो जीरो बिकॉज कांस्टेंट है, तो 2y dy by dt इज इक्वल टू 2z dz by dt। क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है उसमें 5 kmph कौन से वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज है? dy by dt। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मैंने y लिखी है, तो क्वेश्चन ने dy by dt हमें 5 किलोमीटर पर आवर बता रखा है, और जिस टाइम पे क्वेश्चन बात कर रहा है उस टाइम पे मतलब जो भी t है, x का वैल्यू 300 है, y का वैल्यू डायग्राम से 400 आ जाएगा और z जो है वो 500 है। बस ये यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पुट किया तो y है 4 इंटू dy by dt is 5 is equal to 5 into dz by dt। कंपोनेंट ये अभी तो मैंने ये यूज किया है। अगर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि तुमने इस एंगल से सॉल्व कर लिया तो कुछ एक ही बात। सर ये सिर्फ 300 और 500 पे पूछा होगा तो ही वैलिड होगा, क्योंकि अगर उसने चेंज कर दिया 500 पे नहीं, तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा ना कि कौन से इंस्टेंट पे हमें रेट ऑफ चेंज करना है। उस पे थीटा निकाल के डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि ये थीटा चेंज होगा जैसे जैसे ये चेंज होगा तो बोलो कोई डाउट इसमें? अभी क्योंकि ये वाला जो हाइट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा z भी इंक्रीज करेगा, और x तो हमेशा ही कांस्टेंट है। ये हटा दो। लगी रहता है कुछ ना कुछ कर। चलो फिर अपन चेंज कर लेते हैं। सर हम चीटिंग करते हैं। एक काम करो, उसको 100 करो, उसको 50 कितने आप बोला? अभी बताओ आंसर। क्वेश्चन कब देखो देखो क्वेश्चन सेम है क्या अलग है? नेक्स्ट चेंज नहीं किया तो आंसर क्या है? 1/8 नहीं।
सबसे लास्ट वाला वर्ड देखो उसमें, तो वो रेट किसका पता है? और यहाँ पे मैंने कर दिया चेंजेस, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। अरे इसका मेरे पास बहुत अलग अलग चीजों से रहते हैं। हाँ ये कैसे इतना जल्दी सर्च कैसे कर दिया? अच्छा पहले सॉल्व कर रखा था। सर 1/2 पाई नहीं, 1/18 पाई। वन माइनस 1/18 टू पाई आ रही है, मैंने कहा कन्वर्ट तो अलग नहीं किया। 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और 5 सेंटीमीटर। हाँ यही। सिंस वेक्टर चेंजेस बोला है तो -1/18 पाई हो जाएगा। ये मिस्टेक कर दी ना, वॉल्यूम रॉन्ग लिखा है। देखो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ आइस लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ आइस। ये जो सिचुएशन है वो ऐसे कुछ है ना कि जैसे एक तो आयरन का इस तरह से अपन स्फीयर मान लिया, अब उसके ऊपर सिर्फ कोटिंग है आइस की। तो अगर हमने इसका रेडियस जो क्वेश्चन ने बता रखा है वो 10 सेंटीमीटर है और कोई वेरिएबल टाइम पे अपन इस थिकनेस को r मान लिया, तो ओवरऑल रेडियस 10 + r हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो आइस का 4/3 पाई 10 + r होल क्यूब माइनस 4/3 पाई 10 क्यूब, समझ आता है? ओनली अगर अपन आइस का वॉल्यूम लिखें तो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से छोटे वाले स्फीयर का हटा दिया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 पाई 10 + r का होल स्क्वायर dr/dt। अब क्वेश्चन है सारा डेटा दे ही रखा है। डेटा में क्वेश्चन है dv/dt को क्या बोल रखा है, प्रॉपर्टी बोला जाए तो -15। r जो है वो 5 यूज करना है और dr/dt फाइंड करना है। टेन + 5 15, यानी कि 25 कैंसिल हो गया, तो हाँ 1/18 पाएगा।
जब अपन मैथ्स में इन जनरल कहीं पर भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करते अनटिल अनलेस क्वेश्चन ही बोले तो, और वो भी ये वाला जो अपन ने पढ़ा इससे वाला रेट मेजरमेंट, ये ओनली जेई मेंस में एडवांस वाले इसके क्वेश्चन नहीं पूछता है, और वैसे ही वो अप्रोक्सीमेशन वो है जो जेई मेंस में ही ओनली है, एडवांस वाले क्वेश्चन नहीं पूछते। और इसमें अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे अगर अपन एफ डैश एक्स की बात करें तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट वाले फॉर्म में, बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये तो है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एज अप्रोचिंग टू जीरो है, अगर हम अप्रोक्सीमेशन करके जो एज अप्रोचिंग टू जीरो है इसको डेल्टा एक्स यानी कि कोई सिग्निफिकेंट नंबर से रिप्लेस कर ले तो ये अप्रोक्सीमेशन समझ आ रहा है। इस फॉर्मूले को होल्ड करने के लिए एच जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर हमने उसको डेल्टा एक्स मान के थोड़ा बड़ा नंबर कर लिया तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो अगर हमें कोई भी एक फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन रहा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला याद करने का नीड नहीं है बिकॉज ये तो तुम्हें पहले से ही याद है, तो बस इसी में ही एच को डेल्टा एक्स करके बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एक बार ये लिखो और इसका पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर एफ एक्स दे रखा है तो फिर अप्रोक्सीमेशन हाँ देखो ये तो पूरा कंप्लीट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, और ये जो सिर्फ इतना पार्ट जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू का डिफरेंस है, तो ये एरर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन एरर पूछे तो हमको सिर्फ डिफरेंस बताना है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे तो पूरा ही नंबर जो भी बनेगा वो बताना है। 9.2 मतलब 9.0 या 2, 11 नहीं 9 नहीं आ रहा है। 11 क्यों आएगा, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है 12 माइनस 4 प्लस 1 9 तो आ रहा है, तो 9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। हाँ 9.0 नहीं सर 9.20 देखो इस वाले केस में x जो है वो तो 2 हो जाएगा बिकॉज हमें f ऑफ 2 इजीली मिल जाएगा, और डेल्टा x 0.02 हो जाएगा। 9.2 है 9.2 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 9.2
डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट बताना है। अरे क्या बोल रहा है? देखना इस जो अपन ने भी कंसेप्ट है उसका यूज कैसे करेंगे। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में कहता है कि प्रॉपर अपन को फंक्शन ही बता रखा था, बस अपन ने तो बस यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक नंबर बोल रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप कि हम फंक्शन को x का पावर 1/3 मान लें। x इसके नियर इसके नेबरहुड में कौन सा x ऐसा है जिसका अपन को एग्जैक्टली क्यू रूट पता है, 27। तो दैट मींस हम x इक्वल टू 27 और डेल्टा x इक्वल टू -2 यूज कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट डेसिमल में अगर 2 प्लेसेस करते हैं एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो आपने भी डेल्टा एक्स बताया है वो तो टेंडिंग टू जीरो है ना, यहाँ पे डेल्टा एक्स -2 है, बहुत बड़ा एरर हो गया सर। एग्जैक्टली तभी तो हमने अप्रोक्सीमेशन बोला इस चीज को कि अगर ये टेंडिंग टू 0 होता तब तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे हमने ये स्टेप में अप्रोक्सीमेशन किया है कि जो चीज टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए वो नहीं है टेंडिंग टू 0, हमने यहाँ से डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हटा दिया, तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटेड आंसर ये बना, ठीक है। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एक बार प्रॉपर्ली देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। क्या है तो कितना होगा 2 पॉइंट tan of 46 डिग्री।
हाँ ये 2.928 कुछ आता है शायद। ये आ रहा है 3 10 45 कितना होता है वही तो डेल्टा एक्स है। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं? tan of 60 डिग्री रूट 3 होता है और 43 का वैल्यू 3 आ जाएगा 46 का। हाँ बट तब तुम लोग एक मिस्टेक कर रहे हो। देखो एक सेकंड बस एक छोटा सा पॉइंट कि इसमें फंक्शन क्या मानोगे। 10x अगर हमने फंक्शन को 10x माना है तो x जो है वो डिग्री में होता है कि रेडियन में होता है। रेडियन में। तो फर्स्ट स्टेप की हमें पूरा क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक और चीज देख लो, अगर क्वेश्चन कभी बाई चांस बोले कि fx इज इक्वल टू 10x डिग्री है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है fx इज 10x डिग्री और क्वेश्चन f' पूछ रहा है, तो हमें पहले इसको tan ऑफ x पाई अपॉन 180 लिखना होगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले हमने डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट किया और उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे तो हम फंक्शन को ही रेडियन में मान लेते हैं कि fx जो है वो 10x है। तो क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट नंबर है वो तो π/4 बोल रखा है और जो डेल्टा x है वो 1 डिग्री का मतलब π/180 रेडियन हो गया। अब आगे सॉल्व कर लो। हाँ यही आता है 1 + π/9। हाँ मतलब 1 + π/9। अच्छा मैं वो बार मल्टीप्लाई करके सर तो पाएगा फिर वैल्यू की पर नोट पर डाल के निकालना। हाँ कैसे किया तो हां अरे भाई की पर नोट पर लिख दो अरे श्योर श्योर नहीं आपके पास बेस 0.0 का नहीं है बिल्कुल ऑप्शन है सर ऐसे ही नंबर है या फिर ऑप्शन से पता चलता है क्या लगता है सपोज ऑप्शन दे तो फिर 1.032 नहीं वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन एंड डेसिमल की कहां तक एक्यूरेसी दे रखी है ऑप्शन में। अब जैसे इसमें तो नहीं, बट अगर मान लो जैसे ये वाला टाइप का जो क्वेश्चन था ये वाला, अगर मान लो इसमें अपन को और भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो क्वेश्चन है सिंस अपन को फंक्शन ये बोल रखा है तो यहाँ से f ऑफ 2.02 पर फाइंड कर ही सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट एग्जैक्टली f ऑफ 2.02 आ जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। f ऑफ मतलब tan ऑफ परसेंटेज को अपन एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो इन क्वेश्चंस में तो अपन को फिर ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद देख लो कहां तक क्वेश्चन एक्यूरेट दे रखा है ऑप्शन में। क्वेश्चन में अगर सेकंड डेसिमल तक पूछा है आंसर ये आ गया, अगर एक ऑप्शन में फोर्थ डेसिमल तक भी दिया है तो कौन सा ठीक करेंगे? तो ये सॉल्यूशन समझ आ गया। तो ये जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट वो भी कंप्लीट है। इसका जो सेकंड पार्ट है मोनोटोनिसिटी वो मैं शुरू कर रहा है। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ रखा है। क्या कंसेप्ट है?
और basically कब increase करता है, कब decrease करता है, मतलब पता कर सकता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सर f dash अगर पॉजिटिव f dash x अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और f dash x अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो कोई भी फंक्शन के इंक्रीज करने का बेसिक मीनिंग अपन ने क्या पहले समझा रखा है कि अगर x इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अभी देखना x जो है वो a माइनस एच a और a प्लस एच है, अगर h पॉजिटिव है तो x इंक्रीज कर रहा है, अगर इनइक्वालिटी का साइन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे जो सेकंड पॉइंट है वो समझ आ रहा है, अगर f of a minus h is greater than f of a and this is greater than f of a plus h, तो इस केस में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन को अपन मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं कि मतलब जैसे अब ये है तो ये इसका टोन सेम है, ये हमेशा इंक्रीज करते जा रहे हैं, या फिर ये वाला फंक्शन है इस टाइप का फंक्शन, ये मोनोटोनिक नहीं है, समझ आ रहा है, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। तो जो मोनोटोनिक वर्ड है उसका यूज यही है कि फंक्शन जो का डायरेक्शन है इंक्रीजिंग हमेशा या फिर डिक्रीजिंग हमेशा। तो अगर ये इनइक्वालिटी जस्ट रिवर्स है तो फंक्शन जो है x इक्वल टू a पे डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो अभी हम ऑल्दो इस चैप्टर की इसकी बात कर रहे हैं लेकिन इन्हीं पॉइंट से हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी समझ सकते हैं। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूटी में कि इसका थर्ड पॉइंट, अगर f ऑफ a माइनस एच इज लेस देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h, तो बताओ x इज इक्वल टू a पे क्या हो रहा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा समझ आता है। और बाउंड्री पॉइंट चेक वन साइडेड कंडीशन का मीनिंग समझ आया।
कि अगर मान लो वो, या चलो एक बार यहाँ तक लिखो, मैं आगे ग्राफ से बता रहा हूँ। फर्स्ट 4 पॉइंट्स क्लियर है और इनको याद रखने का नीड नहीं है, पर को सीधे समझ आता है कि x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा नंबर आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेफ्ट साइड से छोटा नंबर आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। ये हटा दूं? जैसे ये वाला कोई केस है, तो वो जो 4 ऑप्शन है मेरे पास, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, तो x इक्वल टू ए पे क्या है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इन 4 ऑप्शन में से x इक्वल टू ए पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू का लेफ्ट उससे छोटा है, राइट से छोटा है। देखना यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा समझ आता है? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ऐसे अपन को सारे क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग आंसर लिखते जाओ इनटू में। हमें ओनली x इक्वल टू a वाले पॉइंट पे बताना है आंसर। एक बार सारे आंसर लिख लो फिर इसके। पूरा मतलब ये इस पॉइंट के बाद सीधे इंक्रीज करो, नीचे का ऊपर नहीं आ रहा।
चार के साथ टॉपिक बन रहा मतलब जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी के लिए ब्लैक बुक स्टफ है, कैलकुलस का ब्लैक बुक सिंबल है, और जो पहले चैप्टर है उनका ठीक है। कैलकुलस के लिए तुम समीकरण ले सकते हो, अदरवाइज सिंगेस सारे टॉपिक्स के लिए एवरेजली ठीक है। एक बार सिंगेस सॉल्व कर लो और एक बार सिंगेस हो जाए, उसके बाद लास्ट में रिवीजन करो तो वो सॉल्व कर लेना। ऐसा सिंगेस है, अरिहंत है, टीएमएच है, बट कोई भी एक ही लेना, अलग अलग बुक का वैसे अब सिंगल आई पहले ग्रुप पे तो शेयर करिए तुम्हारे इसके लिए अलग अलग कॉलेज है सिंगल के लिए सबने आंसर डिसाइड किए बोर्ड पे मैंने बात तुम्हारा के साथ ये वाला पॉइंट इससे बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा है। पॉइंट के बड़े होने का मतलब क्या है? मतलब उसके जस्ट आगे भी तो बड़ी वाले पॉइंट का लेक्चर। सभी को फर्स्ट आंसर क्लियर है? सेकंड का आंसर जो लोग बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हैंडल्स करो, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। देखो ये डिक्रीजिंग है बिकॉज एग्जैक्टली x इक्वल टू a के लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा है और राइट में वैल्यू कम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ बोलो क्या मिनिमम देखना। थर्ड वाले में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। फोर्थ में जो लोग बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा हैंडल्स करो, करो तुम दोनों ने बोला है। मैं चेंज कर सकता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हैंडल्स करो फोर्थ वाले में। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, अगेन बिल्कुल सेम अदर टाइप की चीज है। एग्जैक्टली ए की बात करें तो एग्जैक्ट ए में तो ये वैल्यू है, ए के लेफ्ट का वैल्यू बड़ा है और ए के राइट का वैल्यू छोटा है, तो एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देखा सेकंड एंड फोर्थ दोनों में डिक्रीजिंग है। किसी को पूछना है तो बताओ। अभी सबको क्लियर है? तुम बताओ फिफ्थ का आंसर। इनमें मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या? इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग है। एक बार सभी लोग सिक्स का आंसर देखो। सिक्स का आंसर क्या लिखा तुम लोगों ने? सिक्स वाले में अपने जो बोला था वो ये है कि फॉर बाउंड्री पॉइंट चेक वन साइडेड कंडीशन। अभी चलो इसका वन साइडेड कंडीशन बताओ। कंडीशन क्या है? वो एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए, ये कंडीशन है वन साइडेड कंडीशन। ये वाली कंडीशन जिन जिन पॉइंट्स में लिखी है वो सारे पॉइंट्स आंसर है। और ये वाली कंडीशन देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है और यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी है और इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। तो बाउंड्री पॉइंट वाला केस भी क्लियर है।
अब देख लो, इन ऑल 6 क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछने किसी को, फिफ्थ वाले में एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इसके लेफ्ट का वैल्यू कम है और राइट का ज्यादा है, यानी कि x इंक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज ही कर रहा है। फिफ्थ वाला किसी भी केस में अगर अपन सिर्फ ये वाला पॉइंट चेंज करते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिल्ड होता और यहाँ पे ओपन होता, तो आंसर चेंज हो जाता। और वो ऐसा जो डायग्राम बनता, इसका आंसर क्या हो जाता? बोलो, मिनिमम। तो एक पॉइंट से ये आंसर चेंज हो जाता है। ये हटा दो सारा। हाँ, इंटरवल आएगा इसमें, और ऐसे केसेस में जो ग्राफ है, डायग्राम जो है वो हेल्प करेगा। तो एक बार y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये ड्रॉ कर लो। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2x प्लस 3। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 आ रहा है क्या? अच्छा, इस केस में नहीं आएगा, इस केस में आएगा। ठीक है, बोलो। तो फर्स्ट स्टेप तो है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 ड्रॉ कर दिया। सेकंड स्टेप कि वो k फाइंड करो जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बताओ k का वैल्यू क्या? k का वैल्यू क्या रखें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाए? 4। अगर x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 5 आ रहा है और ये वैल्यू 1 प्लस k आ रहा है, तो क्वांटिटी के लिए LHL RHL को जब इक्वल करेंगे तो k का वैल्यू 4 आ जाता है। अब k इक्वल टू 4 के लिए एक बार देखना कि हमने जब फर्स्ट वो ड्रॉ किया तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब जब हम k को 4 यूज करेंगे तो k इक्वल टू 4 पे ये लाइन बनेगी। अभी मैं चलो इसे बनाया था, k को अगर हमने 4 से छोटा रखा तो ये लाइन बन जाएगी, और k को 4 से बड़ा रखा तो ये लाइन बन जाएगी। एक बार देखो, ये तीनों केसेस समझ आते हैं। ठीक है, इन तीनों केसेस में से क्या कोई से भी केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है? फर्स्ट केस ऐसा है जब k ग्रेटर देन 4 है, सेकंड केस ऐसा है, और थर्ड केस ऐसा। तो कोई से भी केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब कि हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा वाले क्वेश्चन का आंसर k बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में और केस भी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार इसका आंसर तो लिख लो।
अब आगे बताना तुम लोग कि k ग्रेटर देन 4 अगर है तो फिर x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या, k इक्वल टू 4 पे अगेन इंक्रीजिंग और k लेस देन 4 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर क्वेश्चन ये बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस फंक्शन हैज दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1, तो आंसर क्या हो जाता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्लोज्ड फोर्सेस इंफिनिटी, और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछेगा तो k लेस देन 4। ठीक है, तो बट मैथड जो है वो समझ आ गया कि अपन ने जो जिसमें कुछ भी अननोन नहीं है वो पहले ड्रॉ कर लिया, और अननोन के लिए पहले तो अपन ने क्वांटिटी के लिए k फाइंड किया, उसको ड्रॉ किया, और जब k का वैल्यू वेरी कराओगे अकॉर्डिंग ग्राफ बन जाएगा। इन दिस केस तो क्या है कि k प्लस में मान लो मल्टीप्लिकेशन में होता, फॉर एग्जांपल हमने लिया फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है वैसे तो, और ax, तो फाइंड a व्हेन fx इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 0। x नहीं a, एक आंसर थी ना, a लेस देन, नहीं ऐसे चाहिए आंसर तो, x थोड़ी आएगा आंसर में। जैसे यहाँ तो अपन ने क्वांटिटी की बात की थी, ये वाला फंक्शन तो एक ही हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, तो वो तो वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया, वो तो ये बन गया, y इज इक्वल टू ए एक्स ड्रॉ करना है, तो वो कब अलग अलग लाइंस बनेगी, अगर a नेगेटिव है तो ये लाइन बन जाएगी, अगर a जीरो है तो ये लाइन बन जाएगी, और a पॉजिटिव में ये लाइन बन जाएगी, a नेगेटिव, a जीरो और a पॉजिटिव। तो अगर अपन को ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, कांस्टेंट भी नहीं चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए हमेशा, तो सिर्फ ये वाला केस आएगा। देखना, अगर हम a इक्वल टू 0 यूज करते हैं तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, दोनों वर्ड में डिफरेंस बताता है कि दोनों मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है, और एक अगर इस टाइप का फंक्शन है तो ये कभी भी डिक्रीज नहीं कर रहा बट ऑलवेज इंक्रीज भी नहीं कर रहा, तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। e raised to power x ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनफिनिटी से भी वो कांस्टेंट हमेशा जीरो स्लोप का नहीं होता, वो e raised to power x बहुत मतलब माइनर सा बस इंक्रीज करता रहता है। e raised to power x का डेरिवेटिव क्या, e raised to power x, और वो कभी जीरो हो सकता है कभी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 है व्हेन एक्स इज लेस देन 1, और x माइनस k है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। आई थिंक वो अकोला में राइट साइड में आएंगे, अगर अकोला देखना fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है व्हेन x इज लेस देन 1 एंड x माइनस k व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ये हो गया 1 + 3 4 और -3 और -3 पे ये बन जाएगा और -3 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है? -3 पे क्लोज आएगा बट -3 के लेफ्ट का आंसर या राइट का आंसर ये देखो, नहीं क्लोज रहेगा। -3 से एक बार देखना और लोगों को कि -3 कहाँ से आया ये समझ आता है क्या? फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए k का वैल्यू -3 आ रहा है। तो तूने ग्राफ नीचे क्यों ले गए? ऊपर बनेगा ना x एक्सिस के। सबने ये लिख लिया क्वेश्चन में? नेक्स्ट पेज कर दूं? x² + 3 और x -k। -3 पे तो क्लोज आएगा लेकिन -3 के लेफ्ट पे कि राइट में? नीचे रखो। तो इस तरह के 3 केस बनेंगे। तो वो वाला केस तो है k = -3 के लिए। यहाँ पे बताओ k लेस देन -3 या k ग्रेटर देन -3? k ग्रेटर देन -3 क्यों? क्योंकि वहां पे अपन ने y = x - k लिखा था। जब -k डिक्रीज करेगा दैट मींस k इंक्रीज करेगा तो ग्राफ नीचे आएगा। तो यहाँ पे k ग्रेटर देन -3 आ जाएगा और ये वाला केस है व्हेन k इज लेस देन -3। तो देखो इन तीनों में से फंक्शन कौन कौन से केस में इंक्रीजिंग फंक्शन है? फर्स्ट वाले में है या नहीं है? देखो फर्स्ट वाले में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन सबको कंबाइन करके k बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज कर देगा। ये लिखा सभी ने? नहीं, अभी भी नहीं। ज्यादा देर तो हो मतलब तुम्हें अभी डाउट पूछना है तो 2 बजे आ जाना। तो 5 बजे तक 6 बजे तक मैक्सिमम 2:30। क्या लिखा था?
इवनिंग कितने बजे लगते हैं? एवरी में लग जाते हैं 12 लेक्चर 12 से 16 लेक्चर, वो डिपेंड करता है डिस्कशन भी हो जाता है ना, इसकी बुकलेट बड़ी है। तो फिर से कोऑर्डिनेट है। पैराबोला मतलब ये पूरा सेम स्टेटमेंट है बट वही समझ आ जाएगा ना। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और नेगेटिव और इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग। और अगर अपन यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की बात कर सकते हैं। बट सर हम नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे नहीं 6 लेक्चर भी है, 6 घंटे लेक्चर सुबह करते रहो तो बने ही नहीं रहे। सबसे लास्ट में पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, ये वर्ड समझ आ गया। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि वो डेरिवेटिव का साइन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा। तो वो सारा कुछ समझने के लिए, और ये जो अपन ने लिखा है अपन अभी बाद में लिख लेंगे, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करने के लिए। अब प्रॉपर मेथड क्या है ये, कि जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो तो अपन को एफ डैश एक्स मिल जाएगा। इस एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना लो, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस एफ डैश एक्स का जो साइन स्कीम है वो इस तरह से, ए बी सबको साइन स्कीम तो समझ आता है ये। और मान लो कुछ भी ई प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अपन ऐसे रैंडमली कुछ मान लिया, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स साइन स्कीम ये है तो अभी तुम्हें इसको देख के बताना है कि पहले तो कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में है।
बताओ, अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो B2C और B और C पे क्लोज्ड, हमने ये सारा कुछ डिफरेंशियल फंक्शन के लिए बोला है, यानी कि ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रहा होगा, ठीक है। तो B और C पे क्लोज, क्योंकि हमने बोला था कि इक्वलिटी भी होल्ड कर सकती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यूनियन D टू इंफिनिटी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग माइनस माइनस इंफिनिटी टू B यूनियन C टू D। देखना B और C हमने यहाँ भी इंक्लूड किए, यहाँ भी इंक्लूड किए, B C और D तीनों। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इस साल नोट के अकॉर्डिंग पहले तो कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, A B C D E पे, उनमें कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, और D, B C और D पे, ठीक है। अब हमें बताना है कि पॉइंट ऑफ B C, मतलब अब ये जो आंसर आएगा वो B C और D में से ही आएगा, A पे और E पे नहीं आएगा, बिकॉज अभी यहाँ से बोला कि यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव से नेगेटिव ही जा रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ही जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो कुछ ए वाला पॉइंट होगा, तो ए वाले पॉइंट पे तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, ठीक है। बी वाले पॉइंट बताओ कि फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सोच के बताओ। फंक्शन के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जो लोग बोल रहे हैं मिनिमा हैंड रेस करो, मैक्सिमा हैंड रेस करो, क्यों मैक्सिमा? फंक्शन के लेफ्ट में डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव का साइन कैसा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो देखो अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो बी के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, बी के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा समझ आ गया, और इसलिए अपन को मैंने वो पॉइंट जो स्टेटमेंट वाइज लिखा नहीं कि कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, ये हमेशा तुम्हें साइंस के समझ आ जाना चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कि फंक्शन डिक्रीज क्या होगा और डेरिवेटिव पॉजिटिव डिक्रीज क्या होगा। तो एक बार सभी लोग बी सी और डी में से कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा में आएगा खुद से लिखो। फंक्शन के डेरिवेटिव के साइन के अकॉर्डिंग तो आगे देख लो कि पॉइंट बी पे फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, पॉइंट सी पे फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, और पॉइंट डी पे फंक्शन अगेन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो बी और डी पे आ जाएगा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा सी पे आ जाएगा। जैसे अगर इसी का एग्जांपल एक सिंपल सा लिख लेते हैं कि एफ एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब, तो इसके दो क्वेश्चन, एक तो फंक्शन जब इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इंटरवल बताना है, और दूसरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बताना है।
आ ही नहीं रहा। ऐसा है ना साइंस की प्लस माइनस नहीं नहीं, इसका थोड़ी बनाना है, इसके डेरिवेटिव का बनाना है। अरे एफ एक्स का साइन स्कीम नहीं बनाना है, एफ एक्स के डेरिवेटिव का बनाना है। पता नहीं, मैं तो कुछ भी नंबर लिख दिया, तो देखना पड़ेगा। 10 का 2 है। आपके पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा 2 के अलावा। अरे ओपन क्यों करना है लेकिन, एक प्लस क्यों क्यों? अच्छा हाँ, डेरिवेटिव हो रहा है क्वांटिटी। इसको सीधे डिफरेंशिएट करना तो ओपन क्यों कर रहे हो? 2 पे हाँ 2 पे मिनिमम n प्राइम होल स्क्वायर x प्लस 3 होल। जीरो पे मैक्सिमम 3 माइनस 3 2 पे मिनिमम ए 0 ही तो है। हम लोग का 0 से तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ से x माइनस 2 और x प्लस 3 होल क्यूब, नहीं होल स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 2x प्लस 6 माइनस 3x माइनस 6। अभी तक क्लियर है? देखना यहाँ तक क्या समझ आ गई। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की आगे माइनस साइन आ रहा है तो साइन स्कीम में इस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो -3 0 और 2। 3 पे वो नेगेटिव प्लस क्या 3 पे नेगेटिव प्लस नहीं आएगा। ओ 3 पे पॉजिटिव आ रहा है। अगर 3 पे पॉजिटिव आ रहा है तब तो ये नंबर फिर प्लस ही आ रहा है, 5x आ रहा है। आ गया। अभी देखना यहाँ पे प्लस ही आ रहा है। तो यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब सिंस यहाँ पे प्लस आ रहा है तो राइट मोस्ट साइड में भी प्लस साइन समझ आता है। x इक्वल टू 2 पे पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, 0 पे पावर ऑड है तो अगेन साइन चेंज होगा, लेकिन -3 पे पावर इवन है तो ये साइन सेम रहेगा। तो साइन स्कीम ये समझ आता है। और लास्ट टाइम की आंसर बताओ इंक्रीजिंग का। -3 to 0 एरिया टू से तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 की फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है और 2 पे डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट एक बेसिक मतलब कॉमन मिस्टेक है जो कई लोग कर दे रहे हैं। देखो ध्यान रखो।
सर 1/8 हाँ दो में दो हाँ 0 to 1 दोनों में माइनस इन्फिनिटी टू 1/8 माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओके मैं भी यही मिस्टेक है सब लोग करते हैं अरे तब तो क्या बोला कुछ काम कर नहीं 1/8 नहीं अरे डिक्रीजिंग चाहिए और डिक्रीजिंग तो मैं भी बड़ी सेम मिस्टेक थैंक यू सर उसने काम से निकला बस डिफरेंशिएट करो डेफिनेटली ln of x plus 20 the defined ln x minus 0 से 1 ln x plus हाँ। 0 से तो अपन ये मतलब वैसे तो सिंपल ही बचना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव x अपॉन x प्लस ln ऑफ x आ जाएगा और फंक्शन को अगर डिक्रीजिंग करना है तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस ln ऑफ x नेगेटिव को जब सॉल्व करोगे तो x लेस देन 1 अपॉन e समझ आता है, लेकिन इसका आंसर फिर माइनस इनफिनिटी से 1 अपॉन e नहीं होगा बिकॉज इसका जो डोमेन है उसमें x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 0 से 1/e, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अपन को डोमेन का तो ऑलवेज ध्यान रखना ही है। दादू इस क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट बताना कि अपन ने कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करी, उसमें पैरामीटर कुछ है a टाइप का कि a जो है वो सॉल्व करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू sin x आ गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो बताओ a की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। a sin x से हमेशा बड़ा या इक्वल होना चाहिए। 1 to infinity मतलब ऑप्शंस में ये बोल रहा हूँ 1 to infinity, -1 to infinity और लास्ट ऑप्शन -1 to infinity। हाँ ऑलवेज ट्रू होने के लिए। चलो बोल रहे हैं a हैंड रेस करो, c हैंड रेस करो और कुछ b और d बोल रहा है कोई नहीं। देखो ऑलवेज ट्रू होने के लिए अगर चलो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये ऑप्शन करेक्ट है तो इसमें तो 0 भी आ रहा है। क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin x हमेशा सही है? तो देखो ये वाली बात ऑलवेज ट्रू है। अभी सबको समझ आ गया? अभी बोर्ड पर देखते रहना, ये एक केस हो गया। सेकंड केस कि अगर a ग्रेटर देन sin x है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r तो क्या आंसर हो जाएगा? ओपन 1 to infinity। कोई डाउट किसी को? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि a is less than e raised to power x for every x belongs to r। यहाँ पे 1 या -1 कहाँ से आया था? sin x की रेंज से। a की बार x का रेंज क्या होता है? नहीं 0 से a की बार x का रेंज ये है। तो बताओ अगर a हमेशा e raised to तो -इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे समझ आता है। बट अ पॉइंट इज कि क्लोज्ड 0 या ओपन 0। और इन दोनों के आंसर बताने सेम ऑप्शन है। तो बताओ इसमें जो लोग बोल रहे हैं ए ऑप्शन हैंड रेज करो, बी ऑप्शन हैंड रेज करो। इसमें ए करेक्ट है। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। अगर a 0 हो गया तो ये तो कभी 0 होता नहीं है। तो 0 इज लेस देन e raised to power x ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। इस वाले केस का आंसर
इसका भी ए ही आएगा। देखो इन इसमें अगर इक्वलिटी है या नहीं है, दोनों ही केस में क्लोज इंटरवल आंसर आ रहा है, लेकिन sin x वाले केस में चेंज हो गया, तो वो फंक्शन की रेंज पे डिपेंड करेगा। सिंस sin x जो है वो वैल्यूज 1 और -1 ले सकता है, तो अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। लेकिन e की बार x तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इक्वलिटी हो या ना हो, दोनों ही केस में -∞ से 0 0 पे क्लोज आंसर आ जाएगा। और अभी इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मतलब बेसिक इनइक्वेशन, वो समझ आ गई। इसका यूज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। तो फाइंड ए इफ एम आई फंक्शन, ठीक है, मॉडरेटली इंक्रीजिंग फंक्शन। -1 से नहीं -∞ से तो इसमें तुम लोगों ने देखो, अभी तुमने एओडी वाला कंसेप्ट तो लगा ही लिया होगा, उसके बाद सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। सर डिफरेंशिएट करके e to the power 2x minus e to the power x plus 2 greater than 0 करके e to the power x को t ले सकते हैं ना। करो तो सब, उसके बाद प्रॉब्लम आएगी तुम्हें भी, मतलब करके नहीं। देखो हमें ये चाहिए, मतलब एओडी का रोल तो एक्चुअली यहाँ पे खत्म हो गया। अब तो जो तुमने पहले पढ़ रखा है उसका रोल है कि अपन को ये सॉल्व करना है इन इक्वेशन, और हमें इसको मतलब ए चाहिए व्हेन दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर अपन ए की पावर एक्स को टी मान लें तो ये टी में क्वाड्रेटिक है, लेकिन उस और हमें वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, लेकिन सिर्फ डी नेगेटिव करना सफिशिएंट नहीं है। हम डी नेगेटिव, इसका मतलब क्या कि जो क्वाड्रेटिक अगर आप ये बना रहे, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को हमेशा के लिए पॉजिटिव कर दिया, लेकिन ये फंक्शन एक्चुअली हमें हमेशा पॉजिटिव नहीं चाहिए। हमने तो e की पावर x को t माना है, और t जो है वो 0 से इन्फिनिटी लाई करेगा, तो सिर्फ इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए। यानी कि अगर ग्राफ ऐसा भी बन गया तो भी चलेगा कि 0 से पहले तो नेगेटिव होता है, लेकिन 0 के बाद में तो हमेशा पॉजिटिव है। तो हमें ये दोनों केसेस को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका यूनियन लेके पहला आंसर बोलना पड़ेगा। ये समझ आ गया? मैं इसको बता दूंगा अभी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाती है। इसका सेकंड मेथड जो एक्चुअल में बहुत ही शॉर्ट है, इसको मैं भी बताऊंगा मेथड 2 में। पर मेथड 1 की एओडी का रूल तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैनिपुलेशन के लिए मेथड 1 कि ए की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ए की पावर एक्स से डिवाइड किया तो ये 2 इंटू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है। दैट इज ए प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। और ये टी प्लस 1 बाई टी वाला फॉर्म हो गया। टी प्लस 1 बाई टी का रेंज क्या होता है?
पूरा रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, लेकिन इन दिस केस तो t पॉजिटिव है, तो ओनली 2 से इन्फिनिटी, तो इस पूरे का रेंज 4 से इन्फिनिटी। अब बताओ अगर इसका मतलब मैं साइड में लिख देता हूँ कि 2 इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का रेंज अगर 4 से इन्फिनिटी है, तो बताओ जो अभी अपन ने डिस्कस किया था उसके बेसिस पे a+1 बिलोंग्स टू क्या लिखें। a+1 अपन को हमेशा इससे छोटा चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 4, यहां तक के नंबर को समझ आ गए। ओपन क्लोज्ड, बताओ ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड, अगर ये नंबर एग्जैक्टली 4 बन गया तो भी चलेगा ना, इक्वलिटी है, ठीक है। तो देखो ये समझ आ गया, तो यहाँ से a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 आ जाएगा। अच्छा, हाँ तुमने जस्ट उल्टा बोला। और इसको सॉल्व करने का मेथड 2 जो क्वाड्रेटिक की हेल्प से बट लेंथी जाता है। तो इस वाला केस में जनरली ये वाला केस मिस हो जाता है, सिर्फ डी नेगेटिव करने से आंसर पूरा नहीं आएगा। एक बार देखना कैलकुलेशन वाइज कि हमने कहा कि ये दो डायग्राम अपन को एक्सेप्टेबल है, या तो फंक्शन या हमेशा ही ऊपर हो जाए एक्स एक्सिस या टच भी कर देगा तो भी चलेगा। इन दोनों का कंडीशन डी नेगेटिव या डी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, ए का वैल्यू -3 आ गया, ठीक है। सेकंड लोकेशन ऑफ रूट से हमें अगर ये वाला ग्राफ चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन f(0) पॉजिटिव होना चाहिए, इसका जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। डी वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो क्योंकि डी वाला पार्ट इसका जस्ट अपोजिट आएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनिट से इन्फिनिटी आ जाएगा। वर्टेक्स -b/2 इसका लिखा तो यहाँ से आ गया a लेस देन -1। इन दोनों का, अच्छा ये जो है ये ऑलवेज ट्रू है कि 2 इज पॉजिटिव, करेक्ट बात है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से -5 आ रहा है, ये सेकंड केस का आंसर है। इसका और इसका यूनियन लेने से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।
चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं, होमवर्क में तुम्हें ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ये सर ने भी बहुत हमको दिया, थोड़ा करना तो नहीं है ना। इसका क्या है हम अपनी घर बस दिलीप का क्या करता है?